तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही है हेमंत की सरकार? यह सवाल अपने आप में बड़ा है। क्या वाकई में युवाओं का भविष्य संवारने का दावा करने वाली हेमंत सरकार अब किसी और राह पर निकल पड़ी है, जहां पर भेदभाव दिखाई देता है, क्षेत्रवाद दिखाई देता है, स्थायी और बाहरी दिखाई देते हैं। नियोजन नीति को लेकर जो सियासत शुरू हुई उसने एक नई लड़ाई को जन्म दे दिया, जिसमें स्थानीय और बाहरी का जिक्र किया जा रहा है। तो क्या युवाओं को उलझा रही है हेमंत की सरकार? यह जिक्र क्यों हो रहा है? क्यों आखिरकार युवाओं को नौकरी देने की बात करने वाली हेमंत सरकार अब भेदभाव का जिक्र कर रही है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखेंगे और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। तो क्या क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही है हेमंत की सरकार? क्या वाकई में नियोजन नीति को लेकर शुरू हुई स्थानीय बाहरी की लड़ाई? क्या वाकई में भेदभाव के भंवर में युवाओं को उलझा रही है हेमंत की सरकार? और सवाल यह भी कि क्या बाहरी को लेकर झारखंड में सुलगी सियासत, तो कौन होगा जिम्मेदार? जी, नियोजन नीति की लड़ाई अब स्थानीय और बाहरी पर आ गई है, जहां एक तरफ नियोजन नीति को लेकर हताश और निराश युवा सड़कों पर हैं। युवाओं में नीति को लेकर आक्रोश पनप रहा है, मगर सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि झारखंड के युवा नहीं बल्कि बाहरी इस नीति का विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसी शक्तियां हैं इस राज्य में जो एन केन प्रकार यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस उच्च न्यायालय में जिन लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लगभग 10 लोगों ने इसका शिकायतकर्ता बने, 20 लोग, और 20 लोगों में एक को छोड़कर बाकी सभी 19 लोग दूसरे राज्यों से वाकिफ रखते थे। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, झारखंड का नियोजन नीति से दूसरे राज्य के नौजवानों के और दूसरे राज्य के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। आप देखेंगे जो मामला कोर्ट में गया था उसमें आखिर अर्जी करने वाला कौन था? केवल एक उरांव लड़का जो यहाँ का था, बाकी सब लोग उसके साथ जितने भी थे सारे लोग चाहे तो बिहार के थे, यूपी के थे, और ये नहीं चाहते हैं कि झारखंड में यहाँ का स्थानीय नीति के आधार पर रोजगार सृजन हो। क्योंकि अगर ऐसा होने से आज तक जो इनका चलता रहा है कि कहीं का भी कहीं भी जाके कर रहे हैं, आज भी जितनी बहालियाँ पहले हुई हैं उसमें अधिकांश बाहरी लोग आ गए हैं, तो ये उनको खल रहा है। खासकर कि अब भारतीय जनता पार्टी उसका कहती है कि हम करते हैं राज्य के लिए, लेकिन उनके ही लोग जाकर कोर्ट में सरकार के नियोजन नीति के खिलाफ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक इसमें बाहरी लोग हस्तक्षेप करते रहेंगे तब तक ऐसी स्थिति बनती रहेगी। तो क्या नीति से सिर्फ बाहरी हो रहे हैं परेशान? अगर हाँ, बाहरी ही परेशान हो रहे हैं तो फिर कोर्ट ने इस नीति को रद्द क्यों कर दिया? जी, झारखंड में हेमंत सरकार की तरफ से बनाई गई नियोजन नीति को हाई कोर्ट ने रद्द किए जाने के बाद छात्र हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। तो वहीं अब मुख्यमंत्री के साथ साथ उनकी सरकार के नेताओं का मानना है कि राज्य के बाहर के लोग झारखंड का हित नहीं चाहते, इसलिए वो कोर्ट में मामला दर्ज करते हैं और आंदोलन को हवा देते हैं। मगर बीजेपी का तर्क कुछ और है। देखिए, ये सरकार ने जिस तरह से सुनियोजित ढंग से ये नियोजन नीति को बनाने का काम किया, हम लोगों ने उस सत्र में भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था कि ये नियोजन नीति औंधे मुंह जाके गिरेगी, और लेकिन सरकार अपनी हठ धर्मिता के कारण ये सरकार जबरदस्ती सुनियोजित ढंग से दोषपूर्ण नियोजन नीति बनाई ताकि इनको नौजवानों को नौकरी देना ना पड़े।
सवाल ये होना चाहिए कि युवाओं की शंका को दूर कैसे किया जाए। चिंतन ये होना चाहिए कि विधि विभाग ने इसे भेदभावपूर्ण क्यों माना था। सवाल ये कि ये नीति अगर इतनी ही सफल और मजबूत थी तो फिर कोर्ट में टिक क्यों नहीं पाई। क्या इन सवालों के जवाब देने की बजाय हेमंत सरकार युवाओं को उलझा रही है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो नियोजन नीति की लड़ाई स्थानीय और बाहरी पर आ गई है। बाहरी पर अब मसला नौकरी देना नहीं, मसला रोजगार नहीं, मसला युवाओं के उद्धार का नहीं है, मसला अब स्थानीय और बाहरी का है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त सुशांतो मुखर्जी जुड़ चुके हैं जो कि मार्क्सिस्ट के चेहरे हैं। हमारे साथ अनंत अमित जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ इस मुद्दे पर छात्रों की आवाज उठाने वाले इमाम सैफी साहब भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, मुझे बताया गया है। लेकिन पहले सुशांतो जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से कर रहा हूं। कल आपने बहस को अधूरा छोड़ दिया था। बहस को आपने यह कहते हुए अधूरा छोड़ दिया था कि सारे आंदोलनकारी जो सड़कों पर उतरे उसमें से कई बाहरी भी थे, कई बाहरी भी थे। तो यानी मैं आप ही की बात को आगे लेकर जाऊं और समझूं तो इसका मतलब यह हुआ जो बाहरी थे उनके कहने पर वो युवा सड़कों पर उतरे जो आक्रोशित है, गुस्से में है। राइट? ना गलत। आप रास्ता मतलब लेफ्ट में जाते जाते आप उसको ट्विस्ट करें। अच्छा, मैंने ट्विस्ट दे दिया। जी आपको बता दें, आपको फिर से हम रिपीट कर दें, कोई बाहरी नहीं। जो झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं हम करीब करीब को पहचान रहे, सब यहाँ के लोकल है, सबकी खतियान है, हमारे झारखंडी है। लेकिन आंदोलन को भड़काने वाले अंगुली से गिने जाएंगे 19 लोग। उनके सहयोगी कुछ हो सकते हैं झारखंड में जो नहीं चाहते कि आदिवासियों की जो सरकार चल रही है इसे किस तरह से डिसॉल्व कर दिया जाए। तो ये बाहरी कौन है फिर जिसका जिक्र आप कल करते और आज आप कह रहे कि नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि बाहरी। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं ये बाहरी है कौन? बाहरी ये है, मात्र मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ थे। जो आप रिपोर्ट दिखा रहे उस टाइम हम लोग साथ में थे, राज्यपाल के पास थे। अगर उसको दिखा रहे हम लोग मुलाकात करके आए थे और हम लोग उसका बाइट दे रहे थे। साहब बाहरी कौन है? आपको इन्हीं युवाओं को तो नौकरी देनी थी, इन्हीं से आपने वोट लिया, आज उन्हें आप बाहरी क्यों बहर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। ना उनको कहां बाहरी कह रहे हैं? हम बाहरी उनको कह रहे हैं जो आके हमारे हाईकोर्ट में जो 19 लोग आए थे वो कहां के थे? उत्तर प्रदेश के थे, मध्य प्रदेश के थे, बिहार से थे। जो सड़कों पर युवा उतरे थे वो कहां के थे? उत्तर प्रदेश के, बिहार के या फिर झारखंड के? वो झारखंड के। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूं ना, मुद्दे पर रहिए, आप मुझे घुमा रहे हैं। मैं नहीं, आप झारखंड के युवाओं को इतना घुमाते यहां तक ले आए सड़कों पर, आज फिर वही बात दोहरा रहे हैं आप। ना हमने तो मात्र 3 साल झारखंड के नौजवानों को देख रहे हैं। झारखंड के 17.5 साल जो घुमाए हैं वो चुप बैठ गए हैं। ओके, अनंत अमित जी वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने याचिका दाखिल की थी, देख लो कौन है वो। विषय ये नहीं है कि याचिका जिन्होंने दाखिल की वो याचिका टिक पाई, हाई कोर्ट ने रद्द की या नहीं की, वो सुशांतो जी जवाब नहीं देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मसला बाहरियों का है। तिलक जी, आप भी और इंडिया वॉइस भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से आज इस बात को पर्दाफाश करना चाहता हूं कि जब अभी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का आप प्रवचन सुना रहे थे, अभी विधानसभा में सुदीप कुमार सोनू जी का प्रवचन मैं सुन रहा था, कल भी आज भी। तो मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के चाहते एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से, इंडिया वॉइस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2021 में 6 विद्यार्थियों ने राइट पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल किया था। वो कौन थे उनका मैं नाम बताता हूं। 3894, 4539, 1396, 1502, 3206,
1693। कौन थे? कौशल कुमार कहां का रहने वाला है? रांची का रहने वाला है। विकास चौबे कहां का रहने वाला है? गढ़वा का रहने वाला है। अभिषेक कहां का रहने वाला है? बरियातू का रहने वाला है। कुंदर कहां का रहने वाला? जामताड़ा का रहने वाला है। रश्मि कुमारी कहां की रहने वाली है? दुमका की रहने वाली है। भवानी सिंह कहां का रहने वाला है? रांची का रहने वाला है। उसके बाद एक पॉलिटिकल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये वर्तमान यूपीए सरकार ने 3207 2022 में एक नया राइट पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल करता है। और इस पिटीशन में जो 19 लोगों की चर्चा की जा रही है, ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार की बात हो रही है और तमाम राज्यों की बात हो रही है, तिलक जी ये बताइए कि यदि मान लीजिए ठीक है, अगर दूसरे राज्य के विद्यार्थियों ने राइट पिटीशन दाखिल किया, तो क्या कोर्ट क्या उस पिटीशन को जायज नहीं था? अगर उसके कहने पे ही कोर्ट ने खारिज किया, तो कहीं ना कहीं उस नियमावली में त्रुटि थी, तभी तो कोर्ट ने खारिज किया। पहली बात। दूसरी बात, तिलक जी, मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से आज मैं राज्य के अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि इस राज्य वर्तमान सरकार को बने हुए 3 वर्ष होने को है। 29 तारीख को 3 वर्ष का समारोह भी करने जा रहे हैं। 3 वर्ष में इस राज्य सरकार ने जेएसएससी के माध्यम से मात्र 357 युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। और अब बार बार जो शोर मचाकर चिल्लाकर युवाओं को कह रहे हैं कि 5 लाख की नौकरी कहां गई, तो मैं राज्य की सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं अपने युवा मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो झूठा वादा हमारे युवा साथियों के साथ किया था, वो क्यों किया था? अब हमारे युवा साथी कह रहे हैं झारखंड की ये 357 वाला हिसाब मैंने कल भी पूछा था, सुशांत जी जवाब नहीं दिए, बोले कि ये बाहरी हैं सारे। ये तो मैं तो आपको बता दिया। ये तो सुशांतो जी का बस चले तो ये वीजा लगवा दें झारखंड आने के लिए, कि पहले वीजा लो और फिर झारखंड आओ। बिल्कुल, ये वो स्थिति पैदा कर रहे हैं सुशांतो जी आप। ये सरकार ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उसको गुलदस्ता बने रहने दीजिए सुशांतो जी। अपनी तुष्टिकरण और सत्ता की लालच में उस गुलदस्ते को बिखेरने की कोशिश मत करिए। एक मिनट, इमाम साहब, सुशांतो जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात समझा रहे हैं, कह रहे हैं ये मसला नियोजन नीति का कम और स्थानीय और बाहरी का ज्यादा है। तो मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप लोग ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन किसी बाहरी लोगों के आह्वान पर कर रहे हैं या फिर स्वेच्छा से? से निकला हुआ ये बाहरी नहीं है, ये अंदर आत्मा से ये आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंचाने के से बचने के लिए ये एक आखिरी प्रयास है सर। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, हमको फोन आता है कि क्या होगा सर, इस तरह से कैसे होगा, क्योंकि बेरोजगारी का जो पीड़ा है ना सर, असहनीय है, बर्दाश्त से बाहर है। लोग रोते हुए बिलखते हुए कभी कभी सवाल करते हैं, सर कितने लोगों की उम्र खत्म हो गई, कितने लोगों की शादी रुकी हुई है। सुशांतो जी कह रहे हैं बाहरी लोगों ने पिटीशन दायर की थी, वो कह रहे बाहरी लोग थे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं बाहरी लोग थे, इस वजह से जो है ये हालात पैदा हुए। झारखंड में 22 साल में सिर्फ यही हुआ है। यहाँ बाहरी भीतरी होगा, जब भी कोई सवाल मुद्दे पर बात करेंगे तो बाहरी भीतरी या जाति या धर्म का राजनीति ये लोग कब तक चलाएंगे सर? ये ईमानदार राजनीति में ये लोग विश्वास नहीं करने वाले हैं, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या जेएमएम का जो अभी है हमारे, ये कोई हमारे झारखंड के युवाओं के हित में नहीं है सर। इन लोगों को अब लगता है कि अगली बार जो है ना, ये विकल्प की राजनीति यहाँ शुरू होने वाली है झारखंड में बहुत जल्द। और ये तमाम जितने भी अभी जैसे 25 सीट बीजेपी को मिला है, 5 सीट भी नहीं मिलेगा। और जेएमएम को भी मैं बता देना चाहता हूँ, और महागठबंधन नहीं महाठगबंधन को 5 सीट में ये सिमट जाएंगे और ये झारखंड में नया विकल्प तैयार हो रहा है बहुत जल्द। देखिएगा, ये लोग सोच रहे हैं ना कि हम लोग इसी तरह से ये लोग बांट लिए हैं, 5 साल ये चलाएंगे, 5 साल ये चलाएंगे। ये इन लोगों का जो है षड्यंत्र झारखंड के युवा आप समझ रहे हैं। सुशांतो जी ये भी बाहरी है इमाम जी? ना ये भी बाहरी है। हम बाहरी कहाँ बोले, हम किसी को बाहरी नहीं। हमारे यहाँ याचिका करता है जो उनके पूर्वज की घर, उनको देख ले वो कहाँ की है। भले हमारे यहाँ पर आके रूम ले लिए वो ठीक है, लेकिन रहने वाले सब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं जो बाहरियों ने पिटीशन दायर की, कोर्ट ने उनके प्रभाव में आकर उसको रद्द कर दिया? ना, प्रभाव में नहीं। हमारे यहाँ क्यों रास्ता
गलत करने की रोड मैं ये पूछ रहा हूं, कोर्ट भी प्रभावित हो गया ना उनसे। एक मिनट कोर्ट ने भी गलत किया, बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए। सुशांत जी हिम्मत है तो ये बात तो बोलिए। मैं चाहता हूं आप बोल के दिखाइए ये बात कि कोर्ट न्यायालय को लेकर सवाल उठा देंगे आप। न्यायालय क्या जज, सर जज और जजमेंट दोनों अलग अलग बातें होती हैं। जी 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 एकदम सही बात आपने कहा। जज और जजमेंट दोनों अलग अलग बातें होती है, इस बात का ध्यान रखिए सुशांत जी। आप लोग अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए इमाम जैसे लड़कों को कह रहे हैं कि ये बाहरी हैं। एक साल में टीचर्स के बारे क्या हुआ वो सब नहीं करते, हम इधर चलाते। 357 लोगों की इन्होंने कह रहे बीजेपी के प्रवक्ता की नौकरी दी है ये सरकार ने। हमने तो 357 की नौकरी दी है, लेकिन पिछली सरकार ने 514 नौजवानों को नक्सली बना दिए थे, नक्सली बना के उसे नौकरी दे रहे थे। इमाम साफी, इमाम रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं अमित जी आपके पास। जी 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 सुना आपने सुशांत जी जो बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी सरकार ने तो नक्सली बना दिया था, हमने कम से कम 357 को नौकरी तो दी। बोला 5 लाख था, बोला था पकड़ पकड़ के रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। 3 साल में 357 बताइए, ये लगता है। और इनके पास सर 3 साल खत्म हो गया, अब मात्र 2024 आने से सिर्फ 1 साल बचा है, 2023। 24 में तो ये बोल देंगे कि नहीं ये चुनावी। और सर हम अभी एक न्यूज आया था कुछ दिन पहले कि बोकारो में, धनबाद में जेएमएम कार्यकर्ताओं को बोल दिया गया था कि आप अपना जो चुनावी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये लोग चुनावी तैयारी शुरू कर दिए हैं, खतियान लागू भी नहीं हुआ है और खतियानी रैली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। ये एकदम बेशर्मी का हद हो गया है झारखंड में, बर्दाश्त से बाहर है। झारखंड के युवा आप बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि झारखंड के युवा आप क्या कर लेंगे सुशांतो जी? आप लोगों को बाहरी बोल रहे हैं, आप क्या कर लेंगे? आप लोग बाहरी हैं, आंदोलन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रैली करेंगे, आप बाहर के लोग हैं। बाहरी सिर्फ चैनल के माध्यम से कहा जा रहा, हम तो कह रहे खतियानी है, यहाँ के हैं, लेकिन याचिकाकर्ता थे वो कौन थे? कौन गढ़वा से यूपी उत्तर प्रदेश के थे? कौन बिहार से झारखंड के, झारखंड से बिहार के थे? ये एक मिनट सुशांतो जी, कहीं ऐसा ना हो बोलते बोलते आप कोर्ट की अवहेलना कर जाएं और ये बोले कि ये जज किस जात और धर्म के थे, है ना, जिन्होंने जजमेंट दिया, है ना? आप बोल सकते हैं। नहीं, ये आपकी नियत लग रही है सर। आनंद, अमित जी अपनी बात बोलेंगे, फिर सैफी जी आपके पास आ रहा हूँ। अरे न्यायालय को जो नहीं मानते वो तो एडवाइस कर रहे हैं। जो सवाल आप कर रहे थे वही सवाल मैं भी पूछने वाला था। दूसरी बात, आप आज बाहरी भीतरी की बात करते हैं। मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। आपने 10वीं की पढ़ाई कहाँ से? आपको जो आपके पास जो 10वीं का सर्टिफिकेट है, आपके माननीय विधायक श्री बसंत सोरेन जी के पास जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो कौन से प्रदेश का है? हम ये जानना चाहते हैं। दूसरा, बार बार विधानसभा के अंदर आपके विधायकों के द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है रमेश हांसदा कौन है, तो आप ये नहीं जानते? आप अपने विषम गुरु, हम सभी के विषम गुरु से पूछ लिए होते रमेश हांसदा जी कौन है। आप माननीय मुख्यमंत्री से पूछ लिए होते रमेश हांसदा कौन है। आप इमाम सैफी जी के विषय में पूछना चाहते हैं, आप अपने विधायकों से पूछ लिए होते इमाम सैफी साहब कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ का युवा है, क्यों सड़क पे उतरा हुआ है। लेकिन चूंकि आप सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और धोखेबाजी में संलिप्त है आपकी सरकार, इस वजह से आप नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि ये हाई कोर्ट में याचिका जिन्होंने डाली वो एक अलग विषय है, कोर्ट ने उसे रद्द किया या नीति को, या फिर नहीं, सवाल यह है जी। आप ये कह रहे हैं कि बाहरियों ने डाल दी, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि कोर्ट में अगर बाहरियों ने याचिका डाल दी तो कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया? सुशांतो जी, आप मुझे यह समझा रहे हैं? बिल्कुल तिलक जी। अच्छा ठीक है, हमारे युवा साथी सड़क पे उतरे हुए हैं, ये सरकार की नाकामी देखिए, ये सरकार की धोखेबाजी देखिए। हमारे युवा साथियों के ऊपर एसडीओ डीसी के खिलाफ लगातार हर जिला में 8-10 युवाओं के खिलाफ एसडीओ नोटिस भेज रहा है कि आप नहीं, सैफी कल बता रहे थे, ना सैफी जी बता रहे थे कल, आपके साथ भी इमाम सैफी साहब यही हो रहा है क्या? परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और झारखंड में जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। सभी वर्ग के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ। जानते हैं डर से महिला आंदोलन में आ नहीं रही है, किसको पकड़ ले, क्या कर ले। हम लोग को बताइए 6 आदमी को नोटिस जारी कर दिया गया,
हम 1 महीना से इस आंदोलन में नहीं चाह रहे थे कि नहीं आए, लेकिन हमें ये नसीब करवाया गया। ये भी बाहरी हैं जिनको नोटिस जारी किया, सुशांतो जी, ये भी बाहरी हैं जिनको नोटिस जारी कर रहे हैं, आप प्रताड़ित कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। नोटिस देने से पहले ये बात कह दी गई है कि मुख्यमंत्री जी इसके दूसरे उपाय लगा रहे हैं। भले बाहरी याचिकाकर्ता बाहर के हो, याचिका हाईकोर्ट में निरस्त हो जाने के बाद भी हमारे झारखंडियों को तीसरा और चौथा का नौकरियां उन्हीं को मिलेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश, बंगाल पे कोई आके यहाँ नौकरी नहीं लेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहे हैं, जो कराते रहेंगे सर और दिखाएंगे। सर जो झारखंड के युवा अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, कम से कम उनके बारे में तो सोचकर बोलिए। डंडा से पीटते हैं उनको, डंडा से दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं। हम और आप चैनल में बैठे थे, आप भी उस टाइम देखे थे, खदे खदे के मार रहे कौन थे पीटता है? दूसरे स्टेट में। कौन पीटता है? जिसकी सरकार वहां चलती है। सुशांतो जी, कहां से आए? सुशांतो जी, अच्छे सुशांतो जी, सुशांतो जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? झारखंड के युवाओं का अपमान कब तक करेंगे आप? इनका अपमान- सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल के? ना 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 ना, विक्टिम नहीं, इनको नौकरियां मिलेगी। और जो झारखंड हाँ, में है, बिल्कुल, जो झारखंड 5 में लाख है, रोजगार, वरना राजनीति से नौकरियां संन्यास। मिलेगी। लेकिन ये बात भी सुन ले, याचिकाकर्ता कोई भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जो कहे हैं वो करके रहेंगे। और हमारे सर, झारखंड के सर, नौजवानों अगर को, अगर आदिवासी इतनी और ज्यादा मूलवासियों को अगर इतनी ज्यादा अगर वाकई में आप लोग सही हैं, आप लोग सही हैं, आपकी नियोजन नीति सही है, अगर ये युवा जो सड़कों पर उतरे वो बाहरी हैं, तो यहीं से मैं सवाल उठा रहा हूं। इंडिया वॉइस का सवाल है, अगर आप सही हैं तो जेएमएम और कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट से क्यों भागते हैं? आपके प्रवक्ता डिबेट से क्यों भागते हैं? क्यों भागते हैं जेएमएम और कांग्रेस के नेता कि इंडिया वॉइस पर डिबेट में नहीं बैठेंगे? क्योंकि वहां वो सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात ऐसी ही बात है सुशांतो जी। पॉलिटिकल 5 लाख रोजगार, वरना राजनीति से संन्यास, यही मूलतः सवाल है। आप बाहरी बोल बोल के डरा रहे हैं, आप इमाम जैसे युवाओं को डरा रहे हैं। इमाम तो झारखंडी है, ये यहाँ से ताकत लगा के आप झारखंड के युवाओं का अपमान कर रहे हैं। यूनिस युवा को आप इंडिया वॉइस के सवालों से भाग के उन सवालों से नहीं भाग सकते। उसका जवाब बोलिए माननीय कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, 24 क्यों सवालों से डर लगता है? इस सरकार को सवालों से डर लगता है? आए ना, बैठे जवाब दे, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तिलक जी, हम तो अपने सरकार के मुखिया को, सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं से सीखिए। जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। अभी आप तैयार हो जाइए सरकार से बर्खास्त होने के लिए। युवा जाग चुका है। आपने युवाओं को धोखा देने का काम किया है, आपने गद्दारी की है, आपकी सरकार ने गद्दारी की है। और इंडिया वॉइस जो आवाज उठा रहा है, आज का युवा, हमारे राज्य का युवा आपके इस चैनल का साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है। हम भी साधुवाद धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार निरंतर इंडिया वॉइस इस मुद्दे को उठा रहा है। इनके प्रवक्ता आए चाहे नहीं आए, युवा साथी को ये लग रहा है कि हमारी आवाज कोई उठा रहा है, इसके लिए हम आपके धन्यवाद सुशांतो जी, धन्यवाद देते हैं। सुशांतो जी, युवा चाहे बिहार का हो, युवा चाहे झारखंड का हो, युवा यूपी का हो, कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, ये मंच युवाओं का मंच है। बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा। आपकी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रवक्ता कांग्रेस के सवाल का जवाब ना दे इंडिया वॉइस के, लेकिन इन युवाओं के सवाल का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा ना। अगर हम हमारी डिबेट से भाग जाएंगे, ये थोड़ी ना कि सवाल गुम हो जाएंगे, नहीं, है ना? सवाल तो रहेंगे। इमाम सैफी जैसे युवा सवाल पूछेंगे, जिन्हें आप बाहरी बोलते हैं, जिन्हें आप बाहरी बोलते हैं, कहते हैं ये बाहरी है। तिलक जी, इमाम सैफी बोलेंगे। एक मिनट, इमाम सैफी अपनी बात रखेंगे। यही कहेंगे कि ये बाहरी भीतरी से आगे हट करके हम लोग जाति धर्म से आगे उठ करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात हो। और हम अनुरोध करते हैं कि पक्ष और विपक्ष सकारात्मक काम करने पे ध्यान दे, नहीं तो 3 साल बर्बाद हो गया है झारखंड का। 5 साल से ज्यादा समय से जेएसएससी, जेपीएससी का एग्जाम नहीं हो पाई है। उम्र में छूट दे। हम लोग का 3 तो मांग है, मात्र मेन मांग है
कि खतियान आधारित नियोजन नीति जो 9वीं अनुसूची में डालने के लिए जो गया है उसको वापस ले लिया जाए और झारखंड में पहले लागू कर दिया जाए, उसके बाद भेजा जाए, कोई बात नहीं, नो डाउट, भेज सकते हैं कहीं भी, लेकिन यहाँ जो है 15 दिन या 10 दिन के अंदर लागू कर दे झारखंड में। और जो डॉक्टर लंबोदर जी विधायक जी जो आवाज उठाए थे, जो आंसू के हैं, हम लोग आंसू को पसंद नहीं करते हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि उनका सवाल ठीक था। झारखंड के हित में उसी में होगा भलाई कि खतियान आधारित नियोजन नीति यहाँ झारखंड में लागू हो जाए और जितनी वैकेंसियां हैं एक बड़ा वैकेंसी जो है निकाला जाए और जेपीएससी और जेएसएससी सुशांतो जी, सीमा में छूट दिया जाए। सुशांतो जी, मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा जो सवाल हर युवा पूछ रहा है, 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। इंडिया वॉइस का ये मंच मैं चलते चलते एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। हमारे सवालों से कांग्रेस के प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता, जेएमएम जैसी इतनी बड़ी पार्टी जिसको जनता ने चुना, इन युवाओं ने चुना, 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, बेरोजगार रहे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और कितनों को पकड़ पकड़ के दिया, 375 को। सवाल पूछना बंद थोड़ी ना हो जाएगा डिबेट से भाग जाओगे तो। डिबेट से भागने से सवाल गुम नहीं होंगे। मैंने उस दिन भी कहा सुशांतो जी, ये इंडिया वॉइस की मुहिम है, 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। फिर आके पूछूंगा, रोज पूछूंगा, जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक पूछूंगा। 3 साल आपको हो गए तो 3 साल ये सवाल करते करते मुझे भी हो गए ना सुशांतो जी। फिर पूछूंगा, और ये इंडिया वॉइस का प्रण है कि इन बेरोजगारों के लिए ये मंच है, था और रहेगा। आपके प्रवक्ता, इतने बड़े बड़े प्रवक्ता डिबेट में आने से भाग जाते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में आने से भागते हैं, कहते हैं कि सवाल का जवाब कौन देगा। ये 9, 10, 11, 12 वालों की तरह तो है नहीं, पूछेगा सत्ता से सवाल, है ना। और सत्ता से सवाल का जवाब, इन युवाओं का जवाब कौन देगा? ना बाबा ना, इसलिए मना कर दो, डिबेट में नहीं बैठेंगे जी। यही होता ना सुशांतो जी। लेकिन पूछूंगा 10 सेकंड, बिल्कुल 10 सेकंड। देखिए, जिसकी सरकार रहती है वो तो जवाब देने, उससे निश्चित तौर पर जवाब देने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ इस राज्य में नहीं, दूसरे राज्य में भी सरकार चलती है। सुशांतो जी, दूसरे राज्य में भी सवाल करते हैं। आप इस चर्चा में शामिल होइए, आप इस मुहिम में शामिल होइए, सत्ता की मलाई खाना छोड़िए, मुहिम में शामिल होइए तो आपको पता चल जाएगा। हम लोग कहेंगे और डरेंगे। जी, इन युवाओं को गाली मत दीजिए, इन युवाओं से माफी मांगिए। ये तो हमारे झारखंड के नौजवान हाँ जी, तभी तो झारखंड की जनता देख रही है जिन युवाओं को आप गाली दे रहे हैं बाहरी बोल बोल के। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अनंत अमित जी आपका भी, सुशांतो जी आपका भी, इमाम सैफी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहां सवाल गुम नहीं होते। जो सवाल खड़े हैं डिबेट में भागने से, वो सवाल जस के तस खड़े हैं, समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि ये युवा सड़कों पर उठ के यही सवाल कर रहे हैं जो इंडिया वॉइस लगातार कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।